नमस्कार, सत श्री अकाल। अर्ज किया है कि उदासी को लपेटे हुए किधर जाएंगे, तुझसे बिछड़ेंगे तो फिर मर ही जाएंगे, चल पड़ेंगे तो फिर किसी से नहीं रुकने वाले, हम वो तूफान हैं जो समंदर में भी उतर जाएंगे। और राजस्थान अध्ययन जयन का सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ। जयन के जीके एग्जाम में टोटल 40 क्वेश्चन आए, जिसमें से 33 क्वेश्चन एज इट इज सीधे सीधे छोटी सी किताब राजस्थान अध्ययन से। मैं वो प्रश्न भी बता देता हूं, आपको पता भी चल जाए, और साथ में राजस्थान अध्ययन का भी कहां से को, यानी 33 में से लगभग 20 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव वाले पूछे। ऑब्जेक्टिव दे कितने कर रखे, हर चैप्टर के बाद 4 ऑब्जेक्टिव, 5 ऑब्जेक्टिव, 10 ऑब्जेक्टिव है, उनमें से सीधे सीधे देखिए और देखते ही आपको पता चल जाएगा कि वाह सर क्या बात है, क्या लग रहे हो, गजब। राजस्थान भेड़ की किस नस्ल को भारतीय मेरिनो, और राजस्थान अध्ययन में दे रखा है भारत की मेरिनो किस नस्ल को जाना जाता है, चोकला, मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी। चोकला, मगरा, सोनाड़ी, मालपुरी, बस आगे पीछे करिए छोटो मोटो, तो कौन सी हो जाएगी? सब जानते हैं यार, चोकला। इसमें क्या है, आप भी जानते हो, इजी है ये। गुरुजी है कोई प्रश्न आएगा तो डर तो कोई डंगा भी ला देगा, तो नॉर्मल है, ठीक है। जय नारायण के लिए तो बड़ी बात हो जाए, क्योंकि उनका जीके से कम संबंध होता है, आप इंटेलिजेंट हो। मत्स्य जनपद सर्वप्रथम उल्लेख किस में मिलता है? एक मिनट, सॉरी शक्ति। और मत्स्य जनपद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? सीधा सीधा दे रखा है, ऑब्जेक्टिव उठाए हुए हैं, डिटेल तो अलग चीज है, ऑब्जेक्टिव से उठा रखे हैं सीधे सीधे, तो सबको पता है ऋग्वेद। 1857 के विद्रोह के समय जोधपुर का शासक कौन था? ये लो, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का राजा कौन था? शासक राजा एक ही बात है, घुमा फिरा के तख्त सिंह, तो इसमें इसने भी सही कर रखा है, ठीक है। रूपाजी, कृपाजी, धाकड़ नामक 2 किसान किस कर सके? ये ऑब्जेक्टिव है, डिटेल से तो प्रश्न आते ही आते हैं, ऑब्जेक्टिव से। और ये लो जी सीधा, रूपाजी कृपाजी किस किसान आंदोलन? बेगू। ये जयन का पेपर है, इजी पेपर आता है वैसे, कुछ ही क्वेश्चन टॉप आए, कोई 1-2 क्वेश्चन बस। किस देश रियासत का विलय पत्र? सर ये अच्छा क्वेश्चन आया है भाई, ये भी देखो सीधा सीधा उठा रखा है। भारतीय संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम, ठीक है। तो ध्यान रहे, एकीकरण पर हस्ताक्षर बीकानेर के शार्दुल सिंह ने सबसे पहले किए, सबसे अंत में धौलपुर के उदयभान सिंह। कौन सी बावड़ी सुमेलित नहीं है? ये थोड़ा घुमा फिरा के, लेकिन मिल गया आपको, थोड़ा सा घुमा फिरा इस क्वेश्चन के अंदर ज्यादा है, लेकिन ये भी राजस्थान अध्ययन में आपको दे रखा है, चांद बावड़ी। चलो ठीक है, देखिए विंध्य का, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है कि विंध्य कगार किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ये भी देखो, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? सीधा सीधा है, ये ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, बालूका और बेसाल्ट, तो बालूका पत्थर। देखो ये ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह किसमें राजस्थान का? एजीजी, ये भी इजी क्वेश्चन है, लेकिन जयन वालों के लिए तो देखो जयन में पहले भी आया हुआ है ये, तो कौन सा हो गया? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है गुरुजी। निम्नलिखित से गलत युग्म का पहचान कीजिए, ये प्रजामंडल से संबंधित है, प्रजामंडल की सारी लिस्ट दी हुई है, और ये भी आपको मिल जाएगा, इजी है, बाकी दे रखा है थोड़ी सी घुमा फिरा के, लेकिन इजी क्वेश्चन है, प्रजामंडल आप कर दोगे मुझे पता है। 21 जून को सूर्य राजस्थान 21, ये भी इजी क्वेश्चन है, और ये भी राजस्थान अध्ययन में ऑब्जेक्टिव से उठा रखा है। बात ये कि ऑब्जेक्टिव उठा रहा है वो ज्यादा माथा पची। चलो ये भी कर दोगे, मुझे पता है, इंटेलिजेंट हो यार तुम, ऐसी थोड़ी हो कोई। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहां की गई? ठीक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में छावनी मंडल स्थानीय शासन कहां स्थित है? देखो राजस्थान अध्ययन सीधा दे रखा है ऑब्जेक्टिव के अंदर, कहां हो जाएगा? नसीराबाद, ठीक है जी। राजस्थान मुख्यमंत्री को चिन्हित कीजिए जिन्होंने राज्यपाल के रूप में भी कार्य किए। राजस्थान ने निम्नलिखित मंत्रियों में से कौन से अपने संपूर्ण राजनीति जिन्हें किसी राज्य के राज्यपाल नहीं रहे? 3 रहे, यानी उल्टा पुल्टा हो गया थोड़ा सा, बाकी दे रखा है, ठीक है, ओके गुरुजी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब किया गया? ये ठीक क्वेश्चन है, कई बार आया। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? तो 18 अप्रैल 2006। ये भी देखो सीधा सीधा दे रखा है, ठीक है गुरुजी। आगे चलो, आपने जल्दी बताओ, टाइम खराब ना करो। राजस्थान का सर्वोच्च पठार कौन सा है? उड़िया पठार। ये आपके लिए इजी है, मुझे पता है, जयन वालों के लिए टफ हो जाते हैं ये। बिजोलिया शिलालेख सीधा दे रखा है, बिजोलिया सब जानते हो, चौहान वंश से संबंधित है, इसके अंदर 13 पद है, संस्कृत भाषा है, गुणभद्र वगैरह, इसमें एक लाइन मिलती है, विप्र श्री वत्स गोत्रे भूतर वो सारी। राजस्थान प्रथम रोपवे, वो बहुत पहले पूछा था जब ये रोपवे पहली बार बना था, सुंदा माता मंदिर जालो। दूसरा करणी माता मंदिर उदयपुर। तीसरी पुष्कर में सावित्री माता मंदिर। तो ये बना था तब पूछा या दोबारा अब पूछा है इस प्रश्न को दोबारा? तो ये जालोर के अंदर है, ये भी सीधा सीधा दे रखा है। जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि, ये देखो, जयपुर के शासक जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि, सीधा ऑब्जेक्टिव उठा रहे। 40 टोटल क्वेश्चन आया, 33 सीधा, 20-22 क्वेश्चन सीधा ऑब्जेक्टिव। अब और क्या चाहिए, और वो भी छोटा सा किताब ऑब्जेक्टिव, टोटल 100 ऑब्जेक्टिव बनी। जीवन भर दुल्हे के भेष में रहने वाले ये जीवन के दो रजब ते किया गजब बांध लिया सहरा पे मोर आया था हरि भजन को कर लिया ठोरो लियो। रजब जी, ये बात है।
गिलुंड सभ्यता किस नदी का है? बोले जी गिलुंड सभ्यता किस नदी किनारे क्यों रहे हो? बनास बनास है। अब बताओ निम्न से कौन सा लिफ्ट परियोजना पेयजल उपलब्ध सुमेलित नहीं है? लिफ्ट परियोजना ऊंधो सुंदर थोड़ो अटपटांग तरीके करिए, लेकिन सेट कर दियो क्वेश्चन सीधो मिल गया था। राजस्थान निम्न से कौन सा उर्वरक खनिज है? ये अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खनिज कहां देखो, उर्वरक खनिज जिप्सम रॉक फास्फेट पाइराइट, जिप्सम रॉक फास्फेट पाइराइट, मतलब उठा तो वहीं से रहा है, आपका राजस्थान अध्ययन ही उठा रहा है। एक पहला प्राथमिकता जीवन में ये दो कि इस किताब को पहले रटनी है और किताबें बाद में रटनी। पहले ये जो छोटी सी किताब है 100-150 पेज की, पहले इन सल्टाऊंगा ताकि मेरे आगे का काम जो कहनी वो त्याग हो, पहली और जरूरी है। ठीक है, चलो इंग बाद में है कौन सा युगम बांध जिला से सुमेलित नहीं है? तो हो जाएगा ये जमाई बांध, जमाई हो जाएगा जमाई बांध पाली में, और जमाई बांध सारण भी अन्य परियोजनाएं पाली जिले में। ठीक है, निम्न से कौन सा सनक क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो ये रहा फुलवारी की नाल का है उदयपुर में, या राजसमंद दे रखा है, तो सीधा सीधा हो जाएगा। मुकाम प्रसिद्ध है, तो ये डिटेल में से उठाया, ऑब्जेक्टिव में से नहीं उठाया। जब आप जाम्बो जी पढ़ोगे तो वहां सारी चीजें लिखी हुई है ऑब्जेक्टिव के अंदर, क्योंकि ये अभी मैं जो करवा रहा हूं ना आपको राजस्थान अध्ययन 10वीं क्लास, वहीं से उठाया है ये। ठीक है, सब जानते हैं बिश्नोई संप्रदाय से संबंधित है। कोटा के शासक के काल में कोटा स्कूल ऑफ चित्रशैली का उत्कर्ष माना जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में से नहीं उठाया है। ये राजी कोटा शैली अपने चरमोत्कर्ष पर उमेद सिंह के समय पहुंची। ठीक है, उमेद सिंह। निम्न से कौन सा खनिज सुमेलित नहीं है? ये लो जी, खनिजों से संबंधित थोड़ा सा घुमा के, लेकिन मिल गया किताब में। ठीक है, रागड़ी किस बोली की बोली है? अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो, रागड़ी और नेमाड़ी इस बोली की उपशैली किसकी? मालवी की। देखो राजस्थान अध्ययन दे रखा है। कौन सा तत्व लोक वाद्य यंत्र है? ये जो लो जी मादल मादल दिया हुआ है डिटेल के अंदर, तो वहां आपको मिल जाएगा। डग गंगाधर उच्च भूमि अवस्थिति, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और कई बार आया, हाड़ौती से संबंधित है ये। और ये रहा डग गंगाधर की पहाड़ियां, ये डग गंगाधर उच्च क्षेत्र हाड़ौती के अंदर बिल्कुल दिया हुआ है। निम्न से कौन सी मिट्टी सुमेलित? ये अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल नहीं है। लाल और पीली झालावाड़ कोटा, जबकि देखो अजमेर व सिरोही जिलों में पाई जाती है। कौन सी? लाल और पीली। सुमेलित नहीं है, नहीं तो पूछोगे सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। तेजाजी का डिटेल दिया हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप आराम से देख ला। तेजाजी में करवा भी चुका हूं। जहांगीर के टॉमस रो के सन 1600 से प्रथम व्यापारिक मुलाकात राजस्थान किस जिले में हुई? तो अकबर का किला जो दुर्ग दे रखे हैं, वहां राजस्थान अध्ययन में ये प्रश्न दे रखा है। ठीक है, सुमेलित करना है, आराम से सुमेलित हो जाएगा ये क्वेश्चन, आराम से, कोई समस्या नहीं है। राजस्थान अध्ययन में लिस्ट दी हुई वो रट लो। तो आपकी जीवन में पहली प्राथमिकता है सबसे पहले राजस्थान अध्ययन को रटना। भले ही तो आप 6 से 12वीं तक की किताबें लाके पढ़ लो, और भले ही सीधी एक किताब ये लेके आओ, वो आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है जिस भी हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो पढ़ो। उसके बाद में उधर मैटर तैयार करना है। राजस्थान अध्ययन मेरा चल ही रहा है, कोई टेंशन है ही नहीं। ओके, थैंक यू।